चलिए हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है चाणक्य सीटीसी क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं फिर शॉर्ट्स एंड डिस्टेंस में क्लास नंबर 6, जिसमें आपको जो है 75 से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 74 तक हम लोग का हो चुका है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 75 से बाबू। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन में दिया है 75 में कि 27 के पावर 2/3 इंटू 81 के पावर -1/2 बराबर 3 के पावर n, तो n का मान पूछा है। देखिए 27 को हम लोग लिखते 3 का क्यूब, इसके पावर में 2/3 है। 81 को हम लोग लिखते बाबू 9 का स्क्वायर, इसके पावर इन्वर्स में 1/2 है, = 3 के पावर n। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 9 इन्वर्स है, इधर है 3 के पावर n। बाबू इन्वर्स हटेगा तो बट्टा में आएगा, इधर हो गया 3 के पावर n, ये तो कट जाएगा। अब 1 को हम लोग का लिख सकते थे, इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर n। जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 बाबू। चलिए 76 नंबर में कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि 16 के पावर में दिया है आपको 1.75, इसका आपसे मान पूछा है कि क्या होगा। देखेंगे बाबू, यहाँ पे हमको दिया है 16 के पावर में 1.75। देखिए तो हम 1.75 को हम 175/100 लिख दें, 25 चौका 100, 25 सत्य। फिर 16 को हम लोग लिख सकते थे बाबू 2 के पावर 4, इसके पावर में 7/4 कट जाएगा, तो 2 के पावर 7 होता है 128। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 76 के बाद 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन में हमको बोला है बाबू 77 में कि रूट में कह रहा है 2 के पावर n बराबर 64, तो n बराबर हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है देखिए बाबू, अगर आपसे हम बोल दिए रूट x बराबर 2, तो x बराबर तो 2 का स्क्वायर, जब रूट हटेगा तो इक्वल में स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रूट अगर हम हटाए तो 2 के पावर n बराबर 64 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 का स्क्वायर। फिर 2 के पावर n 64 को लिख सकते थे 2 के पावर 6, इसके पावर 2, 6 दूना 12, तो 2 के पावर 12। अब बेस समान तो पावर भी समान, तो n का मान क्या होगा बाबू, 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 78 नंबर। चलिए 78 में हमसे बोला है बाबू कह रहा है कि 256 के पावर में हमको बोला है 0.16 है, इंटू में दिया है 16 के पावर 0.18। इसका मान हमसे पूछा है मेरे भाई कि क्या होगा। देखिए अगर इसका मान निकालना है तो 256 का मीनिंग होता है 16 का स्क्वायर, इसके पावर में दिया है हमको 0.16, इधर 16 के पावर 0.18 है। ये बाबू 16 दूना 32, इसको गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए तो 0.32 हो गया, 16 के पावर 0.18। बेस समान है तो पावर जुड़ेगा, तो 16 के पावर में 32 18 जोड़ेंगे तो 50 हो गया। हम इसको लिख सकते थे 1/2, इसको हम लोग क्या लिखते बाबू, तो 50/100 काटते तो 2, 16 का मतलब 2 के पावर 4, इसके पावर 1/2, तो 2 बार में, तो 2 का स्क्वायर क्या होता बाबू, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 में हमसे बोला है बाबू 79 कह रहा है आपका
दिया है 9 के पावर 8.6, आई इंटू है 8 के पावर 3.9 गुने 72 के पावर 4.4 गुने है 9 के पावर 3.9। अब फिर दिया है 8 के पावर 8.6, अब बराबर है बाबू 72 के पावर वाट। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बाबू, ये क्वेश्चन हम लोग जो है पिछले भी क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसको हम लोग किए थे, सेम क्वेश्चन था बाबू। यहाँ देखिए बेस में 9 है, यहाँ बेस में 9 है, तो ये दोनों जुड़ेगा, इसके पावर का होगा बाबू जुड़ जाएगा। तो 8.6 में 3.9 को जोड़िए, 8 3 11 12, 9 6 15, तो 9 के पावर हो जाएगा 12.5, 12.5। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, इसको जोड़ दीजिए पावर को, तो 8 के पावर 8 3 11 सेम होगा 12.5, आई इंटू बाबू 72 के पावर 4.4, अब बराबर है 72 के पावर वाट। अब इस बात को समझिए कि यहाँ पे देखिए 12.5 है, यहाँ भी 12.5 है। जब पावर इक्वल है तो बेस गुना हो जाएगा, तो 9 8 72, तो 72 के पावर में 12.5, इधर 72 के पावर में 4.4, इधर हो गया 72 के पावर वाट। अब देखिए बेस समान तो पावर जुड़ेगा, तो 72 के पावर में कितना 12 4 16, तो 16.9, इधर हो गया 72 के पावर वाट। बेस बराबर बीच में इक्वल, तो पावर भी बराबर 16.9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है 80 नंबर बाबू। देखिए 80 में दिया है 6 के पावर 1.2 इंटू 36 के पावर वाट गुने 30 के पावर में हमको बोला है बाबू 2.4, आई इंटू 25 के पावर 1.3, अब बराबर है 30 के पावर 5। हमसे बोला है कि चलिए इसका वाट का मान हमको निकालना है कि क्या होगा। आइए समझेंगे बाबू, 36 है, इसका मतलब तो 6 स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 का मतलब 6 गुने 5। अब यहाँ से देखिए 6 के पावर 1.12 इंटू बाबू, इस देखिए 36 को हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसके पावर में 2 वाट इंटू बाबू, ये 6 के पावर में भी 2.4 होगा, 5 के पावर में भी 2.4 होगा, तो 6 के पावर में भी 2.4, 5 के पावर में भी 2.4, आई इंटू बाबू 13 दूना 26, तो 5 के पावर 2.6, और 30 है, 30 का मतलब 6 5 30, 6 के पावर में भी 5 और 5 के पावर में भी 5। अब जिसका जिसका बेस समान है उसको जोड़ लीजिए। देखिए तो वाट है, इसको लास्ट में जोड़िएगा, इसको जोड़िए, ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, तो 6 के पावर 1.12 प्लस 2 वाट प्लस 2.4, आई इंटू बाबू 5 के पावर 6 4 10 और 2 2 4 1 5, पॉइंट लगा दीजिए। इधर हो गया 6 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, इससे ही कट जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो बेस बराबर तो पावर भी बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 2.4 का मतलब 40 बाबू, इसको अगर जोड़ेंगे 2 4 2 0 तो 2 तो 2 हो गया, और 4 1 5 हो गया, और 3 हो गया, अब प्लस हो गया 2 वाट, इधर हो गया 5, ये जाकर इसमें घटेगा बाबू,
तो 2 वाट बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें से 10 में से 2 गया तो 8, 9 में 5 गया तो 4, 4 में से 2 3 गया तो 1, इसको काट दीजिए तो वाट बराबर हो जाएगा 74, 7 4 बार में तो 0.74 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 के बाद बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब सही है बाबू? ठीक है, आइए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट बाबू, कह रहा है 80 के बाद 81 नंबर। 81 में हमको दिया है कि 0.0 हमको दिया है 1024, इसके पावर में दिया है 1/5। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा बाबू। ठीक है, आइए एक बात समझेंगे। ये देखिए तो बाबू अगर दशमलव हटाते हम लोग तो 1024 के बट्टा में 2 2 4, 2 2 4 1 5 0 हो जाता, इसके पावर में 1/5 है। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़ ध्यान से समझेंगे बाबू, ये 1024 है, कितना है 5 0 ना होना चाहिए तो 5 0। ठीक है, तो देखिए 1024 होता है बाबू, अगर हम लोग लेते हैं तो 2 के पावर होता है 10, 2 के पावर 10 बाबू। ठीक है, 2 के पावर 10, ये होता है 10 के पावर 5। ठीक है बाबू, इनके पावर में है 1/5। देखिए इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 4 के पावर में, या ऐसे कर सकते थे कि 2 का स्क्वायर है, इसके पावर 5, यहाँ पे है 10 के पावर 5 और सब के पावर में 1/5। तो हम 4/2 का स्क्वायर 4, 4/10, सब के पावर 5 लिख देते, इसके पावर 1/5 कट जाएगा, तो 4/10 का मतलब 0.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है बाबू 81 नंबर में, सॉरी 82 नंबर है, इसमें बोला है कि 3 + √5 का वर्गमूल निकालना है बाबू। क्या निकालना है? तो वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल है, आइए देखेंगे बाबू। इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो देखिए इसको हम लिखेंगे रूट में 3 + √5। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझेंगे आप लोग, इसका वर्गमूल निकालना होगा तो हम यहाँ पे देखिए 2 से गुना और 2 से भाग दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? ये फिर तो कट जाएगा, तो फिर तो वही रहेगा 3 + √5। लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूना 6, आप प्लस में 2 √5, आप बट्टा में 2 हो गया बाबू। ठीक है, अच्छा केवल अगर, अच्छा इसको हमको लिखना होगा तो फॉर्मूला बताए थे √a/b, ये होता है √a/√b होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे √6 + 2 √5, आप बट्टा में हो जाएगा √2। अब देखिए तो बाबू अगर केवल इतना को आपसे हम बोल दे तोड़ने के लिए, तो हम बोले थे ना कि ये जो होता है ये 2ab होता है, और ये जो होता है a² + b² होता है। यानी कि यहाँ से आप ab का मान निकाल लेंगे और वही मान यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। अब देखिए 2 √5 है तो 2 तो फॉर्मूला से हो गया, और √5 को हम √5 गुने 1 लिख दे, तो √5 गुने अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो √5 का स्क्वायर कितना, 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, तो a² b² भी आ गया। तो इसको लिखने का तरीका है कि √5 बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में, प्लस है तो प्लस
माइनस होगा तो माइनस, तो हम इसको लिखेंगे बाबू √5 + 1 अब बट्टा में √2। अच्छा ऑप्शन ऐसे नहीं दिया है बाबू, वो क्या बोल रहा है कि पहले तो आप अलग अलग भाग दे दीजिए सब में, उसके बाद सबको एक रूट में रख दीजिए। ये 5/2 प्लस रूट में 1/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू सभी आदमी। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर है बाबू 83 नंबर। 83 में हमको दिया है आपको कि x बराबर 7 - 4√3। अब फिर हमसे बोला है कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा एक बात बताएंगे बाबू, x बराबर इतना है, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए एक चीज़ हम आपको बताए थे कि x का रिवर्स जो होता है 1/x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस x का रिवर्स करेंगे तो 1/x, और जब इसका रिवर्स होगा तो इसके बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 7 + 4√3। या हमसे x + 1/x पूछा है तो जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे बाबू तो x + 1/x, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो 7 7 कितना हो गया 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ऐसे भी सोच लीजिए। ये तो हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। अब इसको अगर हम बोले आपसे बाबू, ठीक है, कि इसका मान निकालना है, आपको ये सब दे रखा है, तो एक चीज़ कीजिए यहाँ पे आप लोग देखिए तो बाबू 7 का स्क्वायर क्या होता है तो 49, और 4√3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 16 48। देखिए दोनों के बीच में अंतर 1 का है ना, जब 1 का अंतर होगा ना तो x + 1/x का जो मान होता है बड़ा का दुगना होता है। ठीक है, और x - 1/ जो x होता है छोटा का दुगना होता है। ठीक है, अब आप बताइए 7 में 4√3 में बड़ा कौन है, तो स्क्वायर किए तो इसका 49, इसका 48, यानी ये बड़ा है बाबू। जब ये बड़ा है तो हमको x + 1/x क्या होगा, बड़ा का डबल, तो बड़ा तो 7 है, तो 7 का डबल कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस में बोलता तो छोटा का डबल हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, दिया है आपको 84 नंबर, कह रहा है 84 में बाबू कि x बराबर 3 + √8 है, हमको बोला है x² + 1/x² का वैल्यू का होगा। ठीक है, एक चीज़ समझेंगे बाबू, हमको इसका मान पूछा है। यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है। 3 का स्क्वायर कितना तो 9, और √8 का स्क्वायर तो 8, अंतर 1 का है ना, तो x + 1/x जो होगा बड़ा का डबल होगा, तो बड़ा तो 9 है, 9 किसका वैल्यू है 3 का, तो 3 का डबल कितना हो गया 6। अब हमसे बोला है कि x² + 1/x² बताइए, तो x² + 1/x² निकालेंगे तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, थोड़ा सा बेसिक समझिए। बेसिक एक कंसेप्ट है बाबू जिसको आपको याद रखना है, और ये कंसेप्ट क्या है कि अगर x + 1/x के दिया रहे, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे x - 1/x तो होता है √k² -4। ठीक है, अगर आपको बाबू x² + 1/x² पूछे
तो ये होता है के स्क्वायर प्लस 2। अगर आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछ दे तो ये होता है के क्यूब अब -3 के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए प्लस वाला माइनस वाला का भी समझिए। अगर x - 1/x के दिया रहे तो अगर आपसे x + 1/x पूछा जाए तो होता है √k² प्लस 4। अगर हम आपसे पूछ दे बाबू कि बताइए x² प्लस 1/x², तो k² होता है आपको कितना, तो +2। यहाँ पे रुक जाइए बाबू, यहाँ -2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आपसे x³ - 1/x³ पूछ दे तो ये होता है k³ -3k, ठीक है, सॉरी +3 के। तो ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए ये बाबू, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिए x + 1/x 6 है तो x² + 1/x² क्या होता है, तो 6²। यहाँ देखिए प्लस दिया रहेगा तो स्क्वायर क्या होता है k² -2, तो 6² -2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घटा दीजिए तो 34। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बाबू अगला दिया है 85 नंबर में बाबू कि √2 और है रूट में 3, उसके बाद दिया है 4, उसके बाद दिया है 6। हमसे बोला है कि इसमें बड़ा छोटा बताइए। बड़ा हमसे पूछा है कि क्या होगा, छोटा नहीं बड़ा पूछा है। देखिए बाबू यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना ये है कि अगर ऐसा हमको रूट में बड़ा छोटा निकालना है तो सबसे पहले √2 है तो रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट होगा तो 1/2। अगर बाबू ऐसे दे दे तो इसका मतलब होता है x के पावर 1/n। अगर ऐसा दे दे 3/2 तो 2 के पावर 1/3। ये चीज़ आपको पता है। यहाँ से हम √2 को लिखेंगे 2 के पावर 1/2, इसको लिखेंगे बाबू 3 के पावर 1/3, इसको लिखेंगे 4 के पावर 1/4 और 6 के पावर 1/6। अब देखिए यहाँ पे जो हर है ना, पावर में जो हर है ये 2, 3, 4, 6, इसका एलसीएम ले लेना है बाबू। यानी कि देखिए 2, 3, 4, 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा और 12 से सब में गुना कर देंगे। 12 से यहाँ भी गुना होगा, 12 से यहाँ भी, 12 से यहाँ भी, 12 से यहाँ भी। देखिए 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में। देखिए 2 के पावर 6 बाबू, 3 के पावर 4, 4 का क्यूब, उसके बाद हो गया 6 का स्क्वायर। ये बाबू 2 के पावर 6 कितना होता है, तो 2 के पावर 6 64 होता है और 3 के पावर 4 81 होता है। 4 का क्यूब 64 है, 6 का स्क्वायर 36। हमसे पूछा है कि बड़ा बताइए, क्या बताइए बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है, 81 है और 81 किसका मान है, 3√3 का है। तो हमसे देखिए तो बाबू सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, यानी कि अगर बड़ा बोलता तो ये हो गया रूट में 3 और छोटा बोलता तो आपका हो जाता, सबसे छोटा कौन है 36 है। ये किसका है, तो करनी घात 6 है, ऐसे करके। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन में है बाबू आपका, ठीक है, और दिया है आपका 86 नंबर। 86 में कह रहा है कि √3 और दिया है 3
उसके बाद दिया है वाओ आपको, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 86 नंबर है √3 और यहाँ 4 दिया है वाओ। उसके बाद हमसे बोला है 4 6, फिर कह रहा है 6 8। हमको बोला है कि बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ हमको बड़ा पूछा है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, रूट हटाइए, तो रूट हटाएंगे तो 1/2, यहाँ से रूट हटाएंगे तो 1/3, यहाँ पर हटाएंगे तो 1/4, 8 के पावर में हो जाएगा 1/6। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे ये जो हर है 2 3 4 6, इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 2 3 4 6 एलसीएम जब लेंगे बाबू, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इस सबसे कटने वाला सबसे छोटा से छोटा इकाइयात्मक संख्या 12 होगा। इससे ऊपर तो इससे छोटा तो कोई नहीं होगा, तो एलसीएम 12 हो गया। अब 12 से इसमें भी भाग, इसमें भी सॉरी गुना, और यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। देखिए 2 से 6, 3 से 4, 4 से 3, 6 से 2। अब देखिए 3 के पावर 6 बाबू, 3 के पावर कितना हो गया 6, और इसके बाद 4 के पावर 4, और 6 का क्यू 8 का स्क्वायर। देखिए तो बाबू अगर 8 का स्क्वायर रखते हैं तो 64, 6 का क्यू 216, 4 के पावर 4 256, और 3 के पावर 6 बाबू। देखिए 3 के पावर अगर हम लोग बाबू 4 81 होता है, और 3 के पावर 5 होता है 243, और 6 होता है 729। ठीक है, तो ये हो गया 729 सबसे बड़ा इसमें। तो बड़ा तो 729 है, किसका है √3 का, तो बड़ा हो गया √3। अगर छोटा बोलता आपसे इसी में, तो सबसे छोटा 64 है, किसका वैल्यू है 8 वाला रूट में, तो यहाँ पे रख दीजिए 6 8 रूट वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू सभी आदमी। 86 के बाद 87 नंबर। सतासी में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि आपको बताना है 87 नंबर में कि रूट में है 2i3 है, फिर दिया है √3, बोला है रूट में 3 5, ये 3 है बाबू। ठीक है, और फिर हमसे बोला है 1.5, हमसे बोला है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है बाबू, देखिए इसमें हमसे बोला है कि सबसे बड़ा आपको पता करना है कि कौन होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो इसको बाबू अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/2, और ये हो गया बाबू आपको 5 के पावर 1/3, और ये 1.5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इसका ले लीजिए, इनके हर का एलसीएम ले लीजिए, तो इनके हर का एलसीएम 3 2 3, तो कितना 6 हो जाएगा। 6 से यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। ठीक है, तो ये तो 2 बार में, ये तो 3 बार में, ये तो 2 बार में। तो देखिए तो बाबू यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 1.5, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का क्यूब होता है 27, ये हो गया 25, और यहाँ पे तो 1.5 है बाबू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमसे बोला है कि बताइए आप इसमें जो है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा अगर लेते हैं बाबू, तो यहाँ पे देखिए इनमें अगर सबसे बड़ा की बात करें, इनमें ये तीनों में सबसे बड़ा की बात करें, इसको अभी छोड़िए, तो इसमें सबसे बड़ा तो 27 है,
बोलिए ना। और 27 किसका वैल्यू है, तो √3 का वैल्यू है। √3 का मान होता है 1.732 बाबू। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा, तो ये 7 होगा, ये तो 0.5 है, यानी कि ये समझिए तो 1.5 है, तो 1.7 है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। और देखिए बाबू यहाँ पे छोटा की बात करता, ठीक है, तो छोटा इसमें कौन हो जाता, तो ध्यान दीजिए, इन तीनों में छोटा तो 4 हो गया। आइए देखिए √2 का 3 है, तो ये सबसे छोटा होता है, इससे भी छोटा ये हो जाता बाबू। तो छोटा इसमें हो जाता कितना, तो 32 बाबू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी आदमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है वो, और ये दिया है 88 नंबर। 88 नंबर में कह रहा है कि √2 अब फिर दिया है 34 बाबू, कितना है, तो 34। अब फिर कह रहा है 46। हमसे बोला है कि बढ़ते क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में बाबू। ठीक है, देखिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम दो गो आपको दे देता है। ठीक है, देखिए बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर, बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। अगर क्वेश्चन में कहता कि घटते क्रम में बताइए, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में होता है बड़ा से छोटा। ठीक है बाबू, बड़ा से छोटा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बड़ा छोटा आपको निकालना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो देखिए तो 2 के पावर 1/2 और 4 के पावर 1/3 और 6 के पावर 1/4। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 का, तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। यहाँ 12 से सब फ्रैक्शन में गुना, तो 2 के पावर 6, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3। तो देखेंगे माय डियर 2 के पावर 6 और 4 के पावर 4 और 6 का क्यूब, तो 2 के पावर 6 कितना होता है, तो 64 होता है। 4 के पावर 4 कितना होता है, तो 256 होता है। अच्छा 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। ठीक है बाबू, 6 का 36, 36 में 6 से तो आपको 216। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे समझिए, हमको बोला है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो √2 है बाबू। तो पहले हम लोग √2 लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा क्या है, तो 216 है। तो 216 किसका मान है, तो इसका है बाबू। तो इसके बाद हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, और ये छोटा है किससे, 256 से, यानी कि इसके बाबू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, तो बढ़ते क्रम में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सब सही है ना, बिल्कुल सही है बाबू। हाँ ठीक है, 2 के पावर कितना है, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा है अगला बाबू। ठीक है, आपको दिया है इसमें 89 में, 89 में कह रहा है कि 2 के पावर 1/3, उसके बाद है 3 के पावर 1/3 और 8 के पावर 1/8 और 9 के पावर 1/9। इसमें बोला है कि सबसे बड़ी है, इसमें सबसे बड़ा कौन है बाबू। हमको बड़ा छोटा पूछ दिया, बड़ा ही बोला है सबसे बड़ा।
छोटा भी पूछे कोई समस्या नहीं है, तरीका तो वही है बाबू। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और उसको गुना कर देंगे। और इसको देखेंगे बाबू, हम लोग देखिए 3 3 8 9, अगर एलसीएम ले ले 3 का 8 का 9 का, ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए एलसीएम जो आएगा बाबू 72 आ जाएगा। ऐसे छोटा भी करके देख लीजिए, एक बार में ये एक बार में ही 8 और 3 का 9, अब तो नहीं जाएगा, 8 3 का 24, 24 3 72, तो एलसीएम हमारा 72 आ गया। अब 72 से सब में गुना, 72 से बाबू यहाँ भी गुना कर दीजिए और 72 से यहाँ भी गुना कर दीजिए। ये 72, ये भी 72 72 72, ठीक है। देखिए 3 से काटेंगे तो 24 3 72, 3 से इसको भी काटेंगे तो 24, 8 से 8 9 72 और 3 से 9 8 72, ठीक है बाबू। तो 2 के पावर 24, 3 के पावर 24, 8 है बाबू, तो 8 का है तो 8 के पावर 9 और 9 के पावर 8, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे बाबू, हमको इतना दे दिया। अब यहाँ पे देखिए तो ये 8 है बाबू, तो 8 को हम 2 का क्यों लिख दें, 8 को हम लोग 2 का क्यों लिख देंगे, अच्छा यहीं पर हम 2 का क्यों आई इसके पावर 9, यहाँ 9 है तो 3 का स्क्वायर आई इसके पावर 8। सबको पहले सेम कर लीजिए, तो 2 के पावर 24, 3 के पावर 24 और यहाँ पे 2 के पावर 29 27, यहाँ पे हो गया 3 के पावर 38 का 24, 8 दूना 16, ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए ये तो छोटा हो जाएगा इससे, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए, इसमें तो ये छोटा हो जाएगा। अब ये दोनों में हमको देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। अगर इन दोनों में हम लोग बड़ा देखेंगे बाबू, तो देखिए तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 8, ठीक है, 3 के पावर 8, इसके पावर 9, ठीक है बाबू, सॉरी 6, तो 6 चौका 24। अच्छा इसको अगर आप लिखते बाबू, इसको तो 2 के पावर में लिखते आप कितना, तो 3 से भाग दे देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे 29 27, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 9 आई इसके पावर 3, ठीक है। अब देखेंगे बाबू, इसमें क्या है कि 3 के पावर 8 है, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 9 है, तो सबसे बड़ा तो इसमें ये है, क्योंकि 3 को 8 बार गुना करके इसका 6 बार गुना करेंगे, 2 को 9 बार गुना करके 3 बार गुना करेंगे, तो बड़ा तो ये वाला है ना। अगर हमसे बड़ा पूछा है तो बड़ा होगा 3 के पावर 24, यानी ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, तो 3 के पावर 1/3 का बाबू, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। सभी आदमी आइए, चलिए एक बार देखते हैं इसको। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग 90 पे पहुंच चुके हैं। आइए ध्यान दीजिए, 90 में कह रहा है कि 8 माइनस 2√15 बाबू, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देंगे बाबू, इसका हमसे पूछा है कि मान बताइए कि क्या होगा। देखिए अभी ना इस टाइप से क्वेश्चन बताए थे कि ये जो होता है ये होता है 2ab, और ये क्या होता है, तो ये होता है a² प्लस b²। देखिए ए बी का जो मान मिलेगा हमको यहाँ से मिलेगा, आइए मान यहाँ पे रख के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। 2 तो फॉर्मूला से ही रहेगा बाबू, इंटू ए बी हमको पकड़ना है। 15 को तोड़िए, 15 को हम लिख सकते हैं √5 और √3। √5 √3 का स्क्वायर कीजिए तो √5 का स्क्वायर
और √3 का स्क्वायर। तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा, एकदम सेटिस्फाई हो रहा है बाबू। तो हमसे देखिए इसमें क्या होता है कि बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में। तो √5 माइनस √3 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे नेक्स्ट बाबू। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन कह रहा है आपका 92 नंबर, सॉरी 91 है बाबू। 91 में हमको दिया है कि -2 इसका ब्रैकेट है, अब फिर यहाँ -2 है, अब फिर इस सब पर ब्रैकेट और -2 ऐसे है बाबू। इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। चलिए थोड़ा सा समझेंगे बाबू इसको। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाबू, आइए देखिए, इसमें देखेंगे आप कि देखिए x के पावर m, इसका मीनिंग होता है ना कि x गुने x। इसको इतना बार लिखना है जितना बार m दिया रहेगा। ठीक है, m टाइम्स बाबू। ठीक है, अगर हमको x के पावर m हो और इसके पावर n दे दे तो इसका मतलब होता है x के पावर m गुने n। ठीक है बाबू, आइए अब यहाँ पे देखिए, ये तो ब्रैकेट है तो सब गुना में हो जाएगा। तो -2 और देखिए 2 दूना 4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 के पावर -2 के पावर 4, और -2 को 4 बार तो 2 का स्क्वायर 16। पावर में अगर बाबू इवन नंबर सम संख्या रहेगा तो प्लस में, विषम रहेगा तो माइनस में। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बानवे नंबर में हमको दिया है बाबू, कह रहा है 92 में कि √2 का मान हमको दिया है बाबू 3 का 1.732, और मान पूछा है 4 + 3 √3, और बट्टा में है बाबू 7 अब प्लस 4 √3। इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। आइए एक बात समझेंगे आप लोग। देखिए तो बाबू अगर हम इसको सॉल्यूशन कर दें, देखिए इसको देखेंगे, एक बात समझिए, इस अगर हमसे बोल दिए, आपसे हम बोल दिए कि 2 √3, अगर इस 2 को रूट में ले जाना है तो 3 तो रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, अगर हम दे दें 4 √3, जैसे यहाँ पे 4 √3 है, इसको लिखना चाहे तो 2 गुने 2 √3, 1 2 को बाहर रखिए क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगा, 1 2 इसको अंदर ले जाइए तो 3 × 2 का स्क्वायर। यहाँ पे वही काम कीजिए बाबू, हम इसको 4 + 3 √3 लिख दें, और इसके बाद बाबू इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो 7 + 2 और 2 एगो तो अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, ये हमारा हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है 2ab। ठीक है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा बाबू 2 × 12 को हम लोग क्या करें तो इसको लिखेंगे 4 3 12, 4 3 12, और 4 का √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे बाबू 4 + 3 √3, और इसमें क्या है तो बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, तो इसको आप लिखेंगे बाबू तो √4 अब प्लस √3। अब यहाँ से देखिए इसको हम मिटाते हैं बाबू। अब यहाँ से आप लोग जो है इस बात को लिख सकते थे, ठीक है, कि 4 + 3 √3, अब बट्टा में तो 2 हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, 4 निकलेगा तो 2 हो गया √3। अच्छा ऊपर में हम लोग बाबू इसको अगर कैलकुलेशन करें, यहाँ पे देखिए कॉमन अगर ले लेंगे हम लोग तो काम होगा क्या, नहीं हो रहा है, मान रख दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग मान रख दे बाबू √3 का मान
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, मान रखेंगे। आइए बाबू ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखेंगे। इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग इसको लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ पे देखिए तो 3√3 को हम 2√3 प्लस √3 लिख दें। अब यहाँ से देखिए 2√3 अब प्लस में हो गया √3, अब बट्टा में हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप जो है इस बात को हम लोग इधर लिखते हैं बाबू, इस साइड में। यहाँ से देखिए तो अगर हम 2 कोमा ले लेते तो 2 प्लस √3 अब बट्टा में क्या होता, 2√3 प्लस में, ठीक है। अब प्लस √3 बट्टा 2 प्लस √3, ये तो कट जाएगा बाबू, तो 2 हो गया प्लस √3 का मान रख दीजिए 1.732 यहाँ पे रखिए, तो इसका हो गया 1.732, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 3.732, दशमलव तो कट जाएगा 2 प्लस, इसमें भाग देंगे बाबू तो 0.464 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2.464, ये अप्रॉक्स में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर। 93 में हमसे बोला है कि √3 का वैल्यू आपको दिया है 1.732, हमसे बोला है 3 प्लस √6, अब बट्टा में है 5√3 अब माइनस 2√12 है बाबू, अब फिर दिया है माइनस में √32, अब फिर दिया है प्लस में √50। इसका हमसे मान पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। आइए एक बात समझिए बाबू, 12 है तो 12 को लिखते हैं हम लोग 4 तिया 12, 32 को 16 दूना 32, 50 है तो 25 दूना 50। अब देखिए तो 3 प्लस √6 अब बट्टा में हो गया 5√3 अब माइनस, ये 4 निकलेगा तो 2, तो 2 दूना 4, तो 4√3 हो गया, अब माइनस 16 है तो 4√2 हो गया, ठीक है। अब प्लस में हो गया 5√2, अब यहाँ से देखेंगे बाबू ये हो गया 3 प्लस √6 अब बट्टा में 5√3 में से 4√3 इसको घटा दीजिए बाबू, तो ये हो गया √3 प्लस में, माइनस 4√3 में प्लस वाला 5√2 घटा दीजिए तो प्लस √2 हो गया। ऊपर में देखिए तो बाबू इसमें से हम √3 बाहर निकाल लेंगे तो √3 प्लस √2 बचेगा, इधर हो गया √3 प्लस √2, ये तो दोनों सेम है कट जाएगा, तो √3 का मान 1.732 होता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं बाबू, कल हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।